हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यथार्थ हिंदी एजुकेशन क्लासेस पर, जहां हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न जो कि हिंदी टीजीटी पीजीटी नेट आदि की परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होंगे। और साथ ही आपको यहां पर मिलेंगे सामान्य हिंदी के कुछ बहुविकल्पी प्रश्न। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। पहला प्रश्न है आज का, लहना सिंह निम्न में से किस रचना का पात्र है। यहाँ बताना है कि जो लहना सिंह है वह इनमें से किस रचना का पात्र है। और इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन बी, उसने कहा था रचना का पात्र है लहना सिंह। अगला प्रश्न है, विश्वम्बर नाथ शर्मा कौशिक की रचना है विश्वम्बर नाथ शर्मा कौशिक की, और रचना का नाम है ताई। आपको इसकी विधा बतानी है कि किस विधा की यह रचना है। इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन सी, कहानी। जो विश्वम्बरनाथ शर्मा कौशिक की रचना ताई है, इसकी विधा है कहानी। यह कहानी विधा की रचना है। अगला प्रश्न है, कानों में कंगना कहानी किसके द्वारा लिखी गई है। कानों में कंगना यह कहानी विधा की रचना है, किसके द्वारा लिखी गई है। इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन बी, राधिका रमन प्रसाद। कानों में कंगना जो रचना है यह लिखी गई है राधिका रमन प्रसाद के द्वारा। राधिका रमन प्रसाद की यह रचना है। अगला प्रश्न है, चंद्रदेव से मेरी बात। चंद्रदेव से मेरी बात कहानी विधा की रचना है, और रचना के लेखक बताने हैं कि कौन है। राइट आंसर है इसके लिए राजेंद्र बाला घोष। चंद्रदेव से मेरी बात यह रचना राजेंद्र बाला घोष के द्वारा लिखी गई है। अगला प्रश्न है, कहानी छोटे मुंह बड़ी बात करती है, यह कथन किसका है। कहानी छोटे मुंह बड़ी बात करती है, यह कथन किसका है। इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन बी, नामवर सिंह। यह कथन है नामवर सिंह का। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सी रचना सोहनलाल द्विवेदी की नहीं है। कौन सी रचना है जो सोहनलाल द्विवेदी की नहीं है। नहीं में बताना है आंसर। राइट आंसर है इसके लिए ऑप्शन सी, हम विस्पाई जन्म की यह रचना सोहनलाल द्विवेदी की नहीं है। इसके अतिरिक्त सारी रचनाएं जैसे चित्रा है, प्रभाती है और सेवाग्राम, यह सोहनलाल द्विवेदी की रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है, रसवंती निम्न में से किसकी रचना है। रसवंती किसकी रचना है। राइट आंसर है ऑप्शन ए, रामधारी सिंह दिनकर की रचना है रसवंती। रसवंती रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सी रचना महाभारत के शांति पर्व से प्रभावित है। इनमें से कौन सी रचना है जो कि महाभारत के शांति पर्व से प्रभावित रचना है। इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन ए, कुरुक्षेत्र। जो कुरुक्षेत्र रचना है रामधारी सिंह दिनकर की, रचनाएं रामधारी सिंह दिनकर की हैं, तो यह महाभारत की शांति पर्व से प्रभावित रचना है। वेणु जो गूंजे धरा। वेणु जो गूंजे धरा किसकी रचना है। वेणु जो गूंजे धरा यह रचना किसकी है। राइट आंसर है इसके लिए ऑप्शन सी, माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है वेणु जो गूंजे धरा, माखनलाल चतुर्वेदी। निम्न में कौन एक उत्तर छायावाद से संबंधित कवि नहीं है। जो उत्तर छायावाद से संबंधित कवि नहीं है उनके बारे में बताना है। राइट आंसर है इसके लिए ऑप्शन बी, जानकी वल्लभ शास्त्री। यह उत्तर छायावाद से संबंधित नहीं है। इनके अतिरिक्त अमृतलाल, लक्ष्मी नारायण सिंह और गोपाल प्रसाद व्यास यह उत्तर छायावाद से संबंधित कवि हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा एक संज्ञा का भेद नहीं है। इनमें से कौन सा है जो कि एक संज्ञा का भेद नहीं है। स्थानवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा। तो राइट आंसर इसके लिए ऑप्शन ए है, स्थानवाचक संज्ञा। यह संज्ञा का कोई भेद नहीं है, जबकि व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा यह संज्ञा के भेद हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में कौन सा अधिकरण कारक का उदाहरण है। इसमें कौन सा है जो अधिकरण कारक का उदाहरण है।
इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन बी, घर पर, घर पर माँ है। यहाँ पर अधिकरण कारक है। अगला प्रश्न है, अमीश, अमीश का विलोम शब्द निम्न में कौन सा है? अमीश का विलोम शब्द इनमें से कौन सा है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, निरामिष। अमीश का विलोम शब्द है निरामिष। अगला प्रश्न है, कटक। कटक एक अनेकार्थी शब्द है। कटक एक अनेकार्थी शब्द है, तो इनमें से कौन सा एक अर्थ है जो इसका नहीं है? अनेकार्थी का मतलब है कि एक शब्द के अनेकों अर्थ होना। जैसे एक शब्द कटक है, इसके अलग अलग अर्थ हैं, पर इसमें से एक ऐसा है जो इसका अर्थ नहीं है। नहीं वाला आपको बताना है कि कौन सा इसका अर्थ नहीं है, कटक का कौन सा अर्थ नहीं है। ऑप्शन है समूह, सेना, शिविर और कठिन। इसके लिए राइट आंसर है कठिन। जो कठिन है यह कटक का अनेकार्थी नहीं है, यानी कि कटक का अर्थ कठिन नहीं होता है। कटक का अर्थ समूह होता है, सेना होता है और शिविर भी होता है, लेकिन इसका अर्थ कठिन नहीं होता है। तो ऑप्शन डी इसमें राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि निम्न में कौन सा एक तत्सम शब्द नहीं है? कुछ शब्द दिए गए हैं, इनमें से जो शब्द तत्सम नहीं है, नहीं वाला बताना है। आत्मा, आढ़त, आलस्य और आश्रय। राइट आंसर है इसमें ऑप्शन बी, आढ़त। यह तत्सम शब्द नहीं है, यह तद्भव शब्द है, जबकि आत्मा, आलस्य और आश्रय यह तीनों ही तत्सम शब्द हैं। इस करुण कलित हृदय में अब विकल रागिनी बजती। इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? इन पंक्तियों में अलंकार बताना है। इस करुण कलित हृदय में अब विकल रागिनी बजती। इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन ए, छेकानुप्रास अलंकार है इसमें। इस करुण कलित हृदय में अब विकल रागिनी बजती, यहाँ है छेकानुप्रास। छत्तीसगढ़ी बोली निम्न में किस उपभाषा के अंतर्गत आती है? छत्तीसगढ़ी बोली किस उपभाषा के अंतर्गत आती है? राइट आंसर है इसके लिए ऑप्शन ए, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है छत्तीसगढ़ी बोली। ऑप्शन ए, पूर्वी हिंदी। छत्तीसगढ़ी बोली पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। श्रृंगार रस मंडल, यहाँ पर मंडन है, यहाँ पर ल नहीं है, न है। श्रृंगार रस मंडन की रचना किसके द्वारा की गई है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, विट्ठलनाथ। श्रृंगार रस मंडन की रचना की गई है विट्ठलनाथ के द्वारा। अगला प्रश्न है, हिंदी को गवारू बोली किसके द्वारा कहा गया है? हिंदी को गवारू बोली किसके द्वारा कहा गया है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, गारसा दत्तासी। तो हिंदी को गवारू बोली कहा गया है गारसा दत्तासी के द्वारा। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा एक खामोश का पर्याय शब्द नहीं है? कौन सा है जो खामोश का पर्याय शब्द नहीं है? नहीं वाला बताना है। इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन डी, खामोशी। तो खामोश के लिए जो पर्याय नहीं है वह खामोशी है। चुप का मतलब खामोश होता है, नीरव का भी होता है और निशब्द का मतलब भी होता है। तो खामोशी क्या होती है? खामोश का मतलब होता है किसी का चुप होना। खामोशी का मतलब होता है कि जो ये एक भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो ये भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है कि जो हमें महसूस होता है खामोशी। तो इसलिए जो खामोश का पर्याय है चुप है, नीरव है, निशब्द है। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा एक खोज का पर्यायवाची शब्द नहीं है? खोज का पर्यायवाची शब्द जो नहीं है वह बताना है आपको। राइट आंसर है इसमें ऑप्शन डी, कृत्रिम। खोज का पर्यायवाची शब्द नहीं है कृत्रिम। गवेषण का मतलब खोज होता है, अन्वेषण का मतलब भी और शोध का मतलब, इन सभी का मतलब होता है खोज। कृत्रिम का मतलब खोज नहीं होता।
अनंत का विलोम शब्द है, जो अनंत शब्द है इसका विलोम बताना है, क्या होगा? राइट आंसर है ऑप्शन ए ससीम। अनंत का विलोम है ससीम। बिना पलक झपकाए के लिए एक शब्द है। बिना पलक झपकाए शब्द के लिए एक शब्द बताना है। राइट आंसर है ऑप्शन बी निर्निमेष। बिना पलक झपकाए के लिए एक शब्द है निर्निमेष। पगड़ी बदलना मुहावरे का अर्थ है। मुहावरा है पगड़ी बदलना, इसका अर्थ बताना है, क्या होगा? राइट आंसर है ऑप्शन ए पक्की मित्रता होना। पगड़ी बदलना अर्थात की पक्की मित्रता होना, ऑप्शन ए राइट आंसर है। जब सर्दी लगे तब कंबल ओढ़ लेना, किस प्रकार का वाक्य है? जब सर्दी लगे तब कंबल ओढ़ लेना किस प्रकार का वाक्य है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, यह एक मिश्र वाक्य है। आवेग में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? राइट आंसर ऑप्शन ए है आ उपसर्ग आवेग में लगा हुआ है। वेग, वेग के सामने आ जोड़ दिया गया उपसर्ग, तो इसका बन गया आवेग। दाल रोटी में कौन सा समास है? दाल रोटी में कौन सा समास है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी द्वंद्व समास का उदाहरण है दाल रोटी। जब दोनों पद प्रधान होते हैं, मतलब एक समान होते हैं, प्रधान जब होते हैं दोनों ही पद, तब वहां पर द्वंद्व समास होता है। जैसे राम लक्ष्मण, माता पिता, सुख दुख, तो यह क्या होते हैं? द्वंद्व समास के अंतर्गत आते हैं। जिस समास में उत्तरखंड प्रधान होता है वह कौन सा समास होता है? इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन ए है तत्पुरुष समास होता है उसमें। अगला प्रश्न है रहस्य कथा उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? इसका आंसर है ऑप्शन डी बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया है रहस्य कथा उपन्यास। अधखिला फूल किसकी रचना है? इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन सी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है अधखिला फूल। पर्दे की रानी उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन बी इलाचंद जोशी की रचना है पर्दे की रानी। इलाचंद्र जोशी। जैनेन्द्र की किस रचना में जितेन एवं भुवन मोहिनी की प्रेम कथा का अंकन हुआ है? जैनेन्द्र की कौन सी रचना है जिसमें जितेन और भुवन मोहिनी की प्रेम कथा का अंकन हुआ है? राइट आंसर है ऑप्शन सी विवर्त। विवर्त में जितेन और भुवन मोहिनी की प्रेम कथा का अंकन हुआ है। निम्न में किस उपन्यास में मुंबई के निकट वर्सोवा के मछुआरों की जिंदगी का चित्रण हुआ है? वर्सोवा के निकट मछुआरों की जिंदगी का चित्रण हुआ है। राइट आंसर ऑप्शन बी है इसके लिए सागर लहरें और मनुष्य में। सागर लहरें और मनुष्य। सागर लहरें और मनुष्य किसकी रचना है? सागर लहरें और मनुष्य किसकी रचना है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए उदय शंकर भट्ट। सागर लहरें और मनुष्य रचना है उदय शंकर भट्ट की। ग्राम सेविका निम्न में किसकी रचना है? ग्राम सेविका निम्न में किसकी रचना है? ग्राम सेविका। राइट आंसर है इसके लिए ऑप्शन डी अमरकांत की रचना है ग्राम सेविका। अमरकांत की रचना है। अगला प्रश्न है पर्दे की रानी उपन्यास में नायिका कौन है? पर्दे की रानी उपन्यास में नायिका कौन है? इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन ए निरंजना। पर्दे की रानी उपन्यास में नायिका है निरंजना। अगला प्रश्न है दूसरा ताजमहल उपन्यास के लेखक कौन है?
दूसरा ताजमहल उपन्यास के लेखक। राइट आंसर है ऑप्शन ए नासिरा शर्मा। दूसरा ताजमहल उपन्यास नासिरा शर्मा का है। निम्न में कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? जो जोड़ा सही सुमेलित नहीं है वह बताना है। जगदम्बा बाबू गांव आ रहे हैं इंदुबाली की रचना है, चिन्हार मैत्रेयी पुष्पा की, सीधे साधे चित्र सुभद्रा कुमारी चौहान की और अंतहीन मरुस्थल मधु कांकरिया की। तो इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन ए जगदम्बा बाबू गांव आ रहे हैं। यह रचना इंदुबाली की नहीं है। इसके अतिरिक्त यह सारी रचनाएं सही हैं। क्योंकि आपको नहीं में आंसर देना है तो इसलिए आपके लिए राइट आंसर ऑप्शन ए हो गया। स्कंदगुप्त नाटक में कितने अंक हैं? स्कंदगुप्त नाटक विधा की रचना है, इसमें अंक बताने हैं कि कितने अंक हैं। राइट आंसर है ऑप्शन बी 5। स्कंदगुप्त नाटक में कुल 5 अंक हैं। लक्ष्मी नारायण मिश्र ने किस नाटक में सिकंदर को कुटिल विजेता रूप में प्रस्तुत किया है? लक्ष्मी नारायण मिश्र ने किस नाटक में सिकंदर को कुटिल विजेता के रूप में प्रस्तुत किया है? राइट आंसर है वितस्ता की लहरें। वितस्ता की लहरें नाटक में लक्ष्मी नारायण मिश्र ने सिकंदर को कुटिल विजेता के रूप में प्रस्तुत किया है वितस्ता की लहरें में। सुमित्रा नंदन पंत की रचना युगांत का प्रकाशन वर्ष निम्न में कौन सा है? युगांत का प्रकाशन वर्ष। राइट आंसर है ऑप्शन डी 1936 है। मुक्तिबोध एक व्यक्तित्व सही की तलाश में। मुक्तिबोध एक व्यक्तित्व सही की तलाश में किसकी रचना है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी कृष्णा सोबती की रचना है। यह मुक्तिबोध एक व्यक्तित्व सही की तलाश में कृष्णा सोबती की रचना है। अगला प्रश्न है इतिहास हंता। इतिहास हंता काव्य संग्रह के लेखक निम्न में कौन है? इतिहास हंता काव्य संग्रह के लेखक। राइट आंसर है ऑप्शन ए रविंद्र भ्रमर हैं। इतिहास हंता काव्य संग्रह के लेखक हैं रविंद्र भ्रमर। मेघाए किस विधा की रचना है? रचना का नाम है मेघाए। बतानी है कौन सी विधा है यह। इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन सी कविता विधा की रचना है। यह एक कविता है मेघाए। यमराज की दिशा के लेखक हैं। राइट आंसर ऑप्शन ए है चंद्रकांत देवताले की रचना है यमराज की दिशा, चंद्रकांत देवताले। माटी वाली किसकी रचना है? इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन बी विद्यासागर नौटियाल की रचना है माटी वाली, विद्यासागर नौटियाल। सूरदास की झोपड़ी। सूरदास की झोपड़ी के लेखक कौन हैं? राइट आंसर ऑप्शन ए है प्रेमचंद्र की रचना है सूरदास की झोपड़ी, जो कि रंगभूमि इनकी जो रचना है रंगभूमि उसी के अंतर्गत एक शीर्षक है सूरदास की झोपड़ी नाम से। अगला प्रश्न है सहर्ष स्वीकारा है। सहर्ष स्वीकारा है कविता किसके द्वारा लिखी गई है? राइट आंसर है ऑप्शन सी गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना है सहर्ष स्वीकारा है। जैनेन्द्र के विचार नाम से भेंट वार्ता किसके द्वारा लिखी गई? जैनेन्द्र के विचार नाम से भेंट वार्ता किसके द्वारा लिखी गई? राइट आंसर है इसमें ऑप्शन डी प्रभाकर माचवे ने लिखा है। जैनेन्द्र के विचार नाम से भेंट वार्ता प्रभाकर माचवे द्वारा लिखी गई है। अगला प्रश्न है लेखक की जमीन निम्न में से किसकी रचना है? रचना का नाम है लेखक की जमीन, किसकी रचना है बताना है। तो इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन डी गोविंद मिश्र की रचना है लेखक की जमीन। गोविंद मिश्र की रचना है लेखक की जमीन। तो इसी के साथ आज की यह वीडियो यहीं पर एंड होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।